बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक्सरसाइज 4.2 करनी और कुछ फार्मूले मैंने कल दिखाए थे। इसमें आखिर में ये 4 नंबर है, मेरे पास 5 नंबर, ये दो फार्मूले। एक्सरसाइज आपकी 4.2 के जो पहले दो सवाल हैं वो इन्हीं दो फार्मूलों की मदद से हल होते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट 1 और क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट 2, इन दोनों फार्मूलों की मदद। ये दो फार्मूले हमने पहले पिछली एक्सरसाइज में भी इस्तेमाल किए थे, तो इसका मैंने पार्ट 2 पकड़ा। इसमें ये आपसे a इंटू बी की कीमत मांग रहा है, जबकि a प्लस बी की कीमत 5 है और a माइनस बी की कीमत √17। देखिए, हमने इससे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला पढ़ा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर अलग, लेकिन ये दोनों इकट्ठे हैं, तो ये दोनों इकट्ठे इन्हीं फार्मूले में। ये फार्मूला यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसमें a b का इस्तेमाल होगा, वो माइनस के साथ होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अच्छा, इसमें आपने ये कीमतें सब्स्टिट्यूट करनी है और आपका आंसर इंशाल्लाह साथ ही निकलेगा। a प्लस बी की कीमत आपने 5 रखनी है और a माइनस बी की कीमत है 17√4ab। फाइव का स्केयर लेंगे 25 आ जाएगा। ये स्केयर और स्केयर रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास 17 बचेगा और ये 4ab। अच्छा, इसमें से 25 में से 17 निकालेंगे तो 8 बचेगा, 4ab। अभी भी हमारा आंसर नहीं आया, इसकी डिमांड है ab। यहाँ पे जो 4 है वो हमारे पास एक्स्ट्रा है। इसको ख़त्म करने के लिए, ab को बचाने के लिए 4 से इस तरफ डिवाइड कर दें, 4 से इधर डिवाइड कर दें, तो आपके पास ab इज इक्वल टू 2। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। जो पहला पार्ट मैंने छोड़ा है वो कि आपका जो फार्मूला है, प्लस वाला फार्मूला है, इसमें सब्स्टिट्यूशन करके बड़ी आसानी से उसका आप आंसर निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज 4.2, इसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है हमने। और इससे पहले मैं ये फार्मूला पहले भी लिखा था, फिर डिस्कस करना चाहूँगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। अच्छा, इस फार्मूले के 3 हिस्से हैं, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये, 3 पार्ट्स। और इस किसी भी फार्मूले का असूल होता है जितने उसके पार्ट्स हैं, इसके 3 हैं, तो आपके पास 2 का डाटा होना चाहिए, तीसरा आप खुद निकाल लोगे, तो वो आपको 2 का डाटा देगा। ये देखें, ये आपको ये कहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर 45 है और a प्लस बी प्लस सी की कीमत -1 है, तो आप a b b c c a की कीमत मालूम करें। इस फार्मूले को दोबारा मैं लिख देता हूँ। ये आपके पास आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब जो कीमतें दी हुई इसमें दर्ज कर दें, जो नहीं है उसकी कीमत निकल आएगी। तो a प्लस बी प्लस सी की कीमत -1 है, यहाँ पे लिखेंगे -1 का स्क्वायर, और इस पोर्शन की a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की कीमत है 45, इसकी जगह 45 लिख दें, प्लस 2, और इसकी कीमत दी नहीं हुई मालूम करनी है आपने, ए बी बी सी और सी ए। अच्छा, ये जो 1 है इसका स्केल लेंगे, माइनस का 1 था, प्लस का 1 हो गया। इस 45 को इस तरफ ले आए, माइनस का 45 इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी बी सी और सी ए। ये रह गया जी माइनस का
44, माइनस के 45 में से एक प्लस का निकला तो माइनस का 44, ये आपके पास आ गया 2AB BC और CA। अब आपसे जो कीमत मांगी गई है ना, वो मांगी गई है AB BC और CA की, जिसमें ये 2 हमारे पास फालतू है, इसको ख़त्म करना है तो हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे, जैसे पिछले सवाल में बताया था। यहाँ से यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह भी लिख सकते हैं, एक स्टेप आपका इस तरह बच जाएगा। इसे डिवाइड करेंगे तो माइनस का 22, AB BC और CA ये आपका आंसर है। ले जी क्वेश्चन नंबर 5, इसमें AB की जगह XYZ इस्तेमाल हुआ है। ये x² y² z², x प्लस वाई प्लस जेड की कीमत 12 दी हुई है और x² प्लस y² प्लस z² की 64, और कीमत जो प्रोडक्ट वाली टर्म्स हैं उसके अंदर XY YZ और ZX की कीमत मालूम करनी है। तो आपको बताया है 3 हिस्से होते हैं इसके। मैं फिर रिपीट बात को करता हूँ ताकि दिन में देनिशी हो जाए। ये एक हिस्सा फार्मूले का, ये दूसरा हिस्सा, और तीसरा कोई से 2 हिस्सों की कीमत दे दी जाए। ये 1 2 3 में कोई से 2 दे दें तो तीसरा हम उसको खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। बहरहाल तो यहाँ इसको हल करते हैं, जो कीमतें दर्ज हैं वो पुट करना शुरू कर दें। x प्लस वाई प्लस जेड इसकी कीमत है 12 का स्क्वायर, और x² y² z² इसकी कीमत दी हुई इसने 64 प्लस 2, इसकी कीमत मालूम करनी है। इसको एज इट इज़ लिख देंगे। अच्छा, अब इसको 12 का स्क्वायर 144, ये 64 इधर ले माइनस का 64, और आपके पास 2 इंटू XY YZ ZX। वन 44 में से 64 माइनस कर दें, 0, और इधर 14 8 80 बचेगा जी। 80 2 XY YZ प्लस ZX। अच्छा, हमें जो कीमत निकालनी है 2 के बगैर XY YZ और ZX प्लस के साथ ना, तो ये 2 इसके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। इसे इस तरफ डिवाइड कर दें, XY YZ ZX, और ये आफ्टर डिवीजन ये 40 रह जाएगा, और ये आपका आंसर। अच्छा, कल के लिए मैं कुछ फार्मूले लिखने लगूँ। आज हमने पहले 5 में से 3 सवाल किए हैं, 2 वो आपके ज़िम्मे बड़ी आसानी के साथ इंशाल्लाह निकल आएंगे, और काम बहुत कम है। वो इसलिए है कि ये फार्मूले हैं ना, इन्हें सवालों से भी ज़्यादा बार ना रिपीट करें, हल करें, इन फार्मूलों को बार बार लिखें। तो अगर आपको फार्मूला आता है तो सवाल आता है, अगर फार्मूला कमज़ोर है तो सवाल आपसे हल नहीं होगा। तो कल के लिए मैं 4 फार्मूले लिख रहा हूँ, इंशाल्लाह ये अच्छे तरीके से अज़बर कर लेंगे तो आसानी के साथ बाकी की एक्सरसाइज हल हो जाएगी। होल क्यूब की बात करते हैं। a प्लस बी होल क्यूब पहले भी आपने पढ़ा हुआ, तो a इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अच्छा, इसके बाद a माइनस बी का होल क्यूब, यह आएगा जी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अच्छा, इन्हीं 2 फार्मूलों की एक्सटेंशन भी अभी ही डिस्कस कर लेता हूँ। ये x प्लस 1 ओवर एक्स हो तो इसका क्यूब आप लिखेंगे a क्यूब, बिल्कुल इसी तरीके से a क्यूब प्लस बी क्यूब जाएगा x क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी की जगह x इंटू 1 ओवर एक्स और x प्लस 1 ओवर एक्स।
ये दोनों एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आएगा एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। आप डायरेक्ट ये याद कर सकते हैं और ये टर्म बीच में शामिल करने की ज़रूरत नहीं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए माइनस का लिख देते हैं, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, इसका क्यूब आएगा एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 3, एक्स 1 ओवर एक्स नहीं लिख रहा मैं, इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। ये बेसिकली दो फार्मूले हैं जो कि ए बी के साथ और एक्स और 1x के साथ मैंने लिखे हैं। इसके बाद ये और से देखिए होल क्यूब है। अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये अलहदा सेपरेट है, होल क्यूब नहीं है। तो ये फार्मूला खासा इस्तेमाल होता है जमा और माइनस के साथ। तो ये आएगा जी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी। ये याद रखिएगा बीच में प्लस की अलामत है, यहाँ पे माइनस आएगी और यहाँ पे 2 या 3 नहीं है, ये बात काबिल गौर है। और प्लस बी का स्क्वायर। इसी तरीके से ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। ये माइनस की अलामत है, इसकी अपोजिट अलामत आएगी प्लस ए बी। जैसे वहाँ पे माइनस ए बी था, यहाँ प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। नहीं बच्चों, ये अपना जो फार्मूले हैं ये सवाल पहले कर लें। इन सवालों को करने से पहले जो मैंने आपको करवाए फार्मूले अपने जो है उनकी प्रैक्टिस अच्छी कर लें और कल के लिए इन फार्मूलों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें। जिस वक्त अगर आपको ये फार्मूले अच्छे तरीके से अदबर हो गए, याद हो गए, तो सवाल आप जो है वो फिंगर टिप पे होगा, बड़ी आसानी के साथ करेंगे और एंजॉय भी करेंगे। तो इंशाल्लाह कल फिर इससे आगे लेके चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।